आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रीट की सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन जिसका नेम क्या है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सेम जिस तरह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसी तरह से इसकी भी जो है डिफरेंट एप्लीकेशन है, यानी कि डिफरेंट सिचुएशन में जो है हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। हमने कहा कि जो डिस्क्रीट की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट इसकी है टाइप्स, बट जो दो मेन हमारे जो आपके सिलेबस में इंक्लूड की गई है वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो है कॉन्सेप्ट वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, उसने क्या है आपको प्रोवाइड किया था। अब जो पॉइसन सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि पॉइसन एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि पॉइसन का रैंडम वेरिएबल क्या होता है। देन हम डिस्कस करेंगे कि पॉइसन के जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, या बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की तरह जो पॉइसन एक्सपेरिमेंट है इसकी क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइसन एक्सपेरिमेंट के पॉइसन एक्सपेरिमेंट होता क्या है बेसिकली, यानी कि अब क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं कि पॉइसन जो है वो क्या है डिस्क्रीट की है, तो जो इसमें रैंडम वेरिएबल आप लोग यूज करेंगे वो भी डिस्क्रीट का ही यूज किया जाएगा। ठीक है, अब जो पॉइसन एक्सपेरिमेंट है जब इन्हें इसके कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस ये एक जो है ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको आप क्या है जो रेयर इवेंट्स होते हैं उसमें क्या है आप यूज करते हैं। अब जो रेयर इवेंट्स हैं जो कि अक्कर हो रहे होंगे इन अ स्पेसिफाइड यूनिट ऑफ स्पेस में, ठीक है, या कोई मैंने डिस्टेंस भी वगैरह चवल इसी फार्मूले से किया, इसी फार्मूले में भी डिस्टेंस ले मैम ले, ठीक है। अब जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हमने कहा इसको हम जो है यूज करते हैं रेयर इवेंट्स में, यानी कि जो अक्कर हो रहे होते हैं इन स्पेसिफाइड यूनिट ऑफ स्पेस में, या कोई डिस्टेंस वगैरह आप लोग देख रहे होते हैं, या कोई जो है टाइम आप यूज कर रहे होते हैं, तो उस फॉर्म में जो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूज करते हैं। अब जो पॉइसन एक्सपेरिमेंट है यानी कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें जो रैंडम वेरिएबल है उसको आप किस तरह से सपोज करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि अक्कर हो रहे होंगे ड्यूरिंग द गिवन टाइम इंटरवल और इन अ स्पेसिफाइड रीजन। तो यानी कि हम कह रहे हैं कि जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है या जो पॉइसन का एक्सपेरिमेंट है तो उसमें जितनी भी आउटकम्स आपके आ रहे होंगे उसको आप क्या करेंगे कंसीडर करेंगे, कोई टाइम इंटरवल ले लेंगे, ठीक है, यानी कि कोई टाइम लेंथ ले लेंगे, आप बता देंगे जैसे कि नंबर ऑफ कॉल्स आ रही होती है हमारे पास, हम उसको रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं कि 1 आवर में हमारे पास कितनी जो है कॉल सेंटर में कॉल्स हम रिसीव करते हैं। तो इस तरह का यानी कि टाइम इंटरवल हम डिफाइन कर देते हैं या कोई जो है हम एरिया डिफाइन कर देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास क्या है जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर होते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉइसन एक्सपेरिमेंट। फर्दर इसकी डिटेल में बताया गया है द गिवन टाइम इंटरवल मे बी ऑफ एनी लेंथ। अब टाइम जो आप लोग इंटरवल ले रहे होंगे उसको आपके है उसकी जो लेंथ है उसको आप मिनट्स की फॉर्म में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको है उसको जो इंफॉर्मेशन होगी ये जो एक्सपेरिमेंट की आउटकम्स आपके पास आ रही होंगी वो मिनट्स की फॉर्म में भी आ सकती हैं, वो डे की फॉर्म में भी आप उसको ले सकते हैं, वीक की फॉर्म में भी ले सकते हैं, मंथ्स या ईयर की फॉर्म में भी आप उसे ले सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी कंसीडर करते हैं टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग तो हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ द टेलीफोन कॉल्स रिसीव्ड पर और बाय एंड द ऑफिस, या फॉर एग्जांपल जिस तरह से आजकल आपको कोरोना की वजह से आपका जो है यूनिवर्सिटी क्लोज है तो आप अगर उसको कंसीडर करना चाह रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ डेज जो है आपकी यूनिवर्सिटी क्लोज हुई है, तो इस चीज को भी मेजर करने के लिए आपके है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि देखें रेयर इवेंट्स हैं तो उस फॉर्म में क्या है आपके है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को आप यूज करते हैं। ये इसकी एप्लीकेशंस भी हैं कि हम किस डिफरेंट जो सिचुएशंस हैं जैसे कि उसमें आप क्या करते हैं इसको यूज करते हैं। अब हमने कहा कि जो पॉइसन एक्सपेरिमेंट है उसको आप क्या करते हैं जो उसमें नंबर ऑफ आउटकम जो है वो अक्कर होती हैं टाइम इंटरवल में या क्या होता है रीजन की फॉर्म में होती हैं। तो टाइम इंटरवल की जो लेंथ होगी हमने कहा कि वो मिनट्स की फॉर्म में हो सकती है, वो डे की फॉर्म में हम कंसीडर कर सकते हैं, वीक्स मंथ या जो है ईयर्स की फॉर्म में हम डिस्कस करते हैं। फिर इसकी जो है इस पैराग्राफ में डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिन्हें आपने जो है ऑब्जर्व करना है। अगर जो है हम रीजन वाइज अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं वहां पर एरिया को कंसीडर कर लेते हैं, या क्या है कोई भी वॉल्यूम है या क्या है आप
पीस ऑफ मटेरियल को आप क्या कर लेते हैं वहाँ पर कंसीडर करते हैं। फर्दर यहाँ पर इसके रीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट एग्जांपल्स अवेलेबल है, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसा कि नंबर ऑफ टाइपिंग एरर्स आ रहे हैं पर पेज, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर भी कि आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे। अब पॉइसन जो एक्सपेरिमेंट है उसको आप क्या करते हैं ड्राइव करते हैं पॉइसन प्रोसेस से, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को हम फॉलो करते हैं, इसके प्रोसीजर को। वो जो है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। इसकी फर्स्ट जो है थ्री प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हमने क्या है डिस्कस करना है। अब सबसे पहली जो है उसने क्या कहा, the number of outcomes that occur in one time interval या specified region of the space is the independent of the number that occur in any other disjoint time interval या region। अब यानी कि जो पहली हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसमें इसने ये कहा है कि जो टाइम का जो इंटरवल है वो क्या होगा इंडिपेंडेंट, यानी कि टाइम का इंटरवल की फॉर्म में हम ले रहे हैं या जो है आप रीजन की फॉर्म में अगर आप कंसीडर कर रहे हैं नंबर ऑफ आउटकम्स को, तो वो क्या होंगे दूसरा जो हमारे पास जो अक्कर हो रहा है उसी टाइम इंटरवल में या जो रीजन में वो क्या होंगे इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उसके आने से क्या है उस पर इफेक्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद जो है सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसमें उसने क्या कहा है कि द सिंगल आउटकम विल अकर, यानी कि एक ही जो आउटकम है वो क्या होगी वहां पर अक्कर होगी ड्यूरिंग जो भी आपने जो है टाइम इंटरवल या कोई भी जो एरिया है अगर आपने उसको कंसीडर किया वो क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा अगर आपने जो है दूसरा फाइंड आउट किया। अब जो दोनों की जो आउटकम्स आ रही होंगी वो क्या है एक दूसरे पे वो डिपेंड नहीं करेगी। तो जब उनका कोई इफेक्ट ही नहीं है, चाहे आप उसका टाइम इंटरवल की फॉर्म में डाटा ले रहे हैं या आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या आप रीजन की फॉर्म में जो है उनकी नंबर ऑफ आउटकम्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे इंडिपेंडेंट होंगे। तो यानी कि हम कह रहे हैं कि वहां पर क्या उन दोनों का आपस में क्या है उनका कोई इफेक्ट नहीं है नंबर ऑफ आउटकम जब अक्कर हो रही है। थर्ड में हम कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन वन आउटकम विल अकर इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम और फॉल इन द रीजन ऑफ द स्पेस इज निग्लिजिबल। यानी कि अगर जो है आप कंसीडर कर रहे हैं इन अ शॉर्ट टाइम इंटरवल में डेटा सेट को या एक्सपेरिमेंट को या जो है कोई आप रीजन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसमें अगर जो है एक से ज्यादा जो आउटकम्स हैं अगर वो उनकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो उसको आपने क्या कर देना है निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तीन इसकी प्रॉपर्टीज थी पॉइजन एक्सपेरिमेंट की। फर्दर हम देख रहे हैं कि जो रैंडम वेरिएबल हमारे पास जो एक्स है अगर उसके अकॉर्डिंग आप आउटकम्स को कंसीडर करते हैं पॉइजन एक्सपेरिमेंट की, तो वो क्या कहलाते हैं पॉइजन रैंडम वेरिएबल। अब पॉइजन रैंडम वेरिएबल की बेस पे अगर जो है आप उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप डिफाइन करते हैं तो वो क्या कहलाएगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ठीक है। फर्दर जो है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें क्या कहा है हमने टाइम इंटरवल की फॉर्म में हम कंसीडर करते हैं या जो है आप लोग जो है कोई रीजन की अकॉर्डिंग या उसकी बेस पे आप क्या है एक्सपेरिमेंट को कंसीडर करते हैं। अब जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है इसका सिर्फ क्या है एक ही पैरामीटर होता है जिसे हम क्या कहते हैं लैम्डा। अब यहाँ पर क्या कहा गया द मीन नंबर ऑफ द आउटकम इज कंप्यूटेड फ्रॉम द म्यू इज इक्वल टू लैम्डा टी। यहाँ पर जो ये सिंबल है इसे हम रीड करते हैं म्यू, फिर उसके बाद क्या इक्वल का साइन है तो इक्वल। अब यहाँ पर जो आपको ये नजर आ रहा है इस तरह से इसको हम रीड करते हैं लैम्डा, और साथ में जो टी है वो शो कर रहा है टाइम को या कोई आप एरिया स्पेसिफाइड आप फाइंड आउट करें। अब टाइम आपकी मर्जी, आपको एक्सपेरिमेंट आप जो है फॉर एग्जांपल वीक्स की फॉर्म में डाटा को रिकॉर्ड किए हुए को उस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं या आप ईयर्स का डाटा सेट ले रहे हैं उस पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हम कह रहे हैं यहाँ पर जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि जो पॉइसन रैंडम वेरिएबल की बेस पे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप डिस्कस करते हैं वो कहलाती है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या करते हैं उसको आप क्या कर देते हैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या इस फॉर्म में आप क्या उसको डिनोट कर देते हैं। किस तरह से इसको रीड करेंगे, पी जो है वो शो कर रहा है प्रोबेबिलिटी को,
प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यानी कि एक्स हमारे पास क्या होती है, आउटकम्स होते हैं किसी भी रैंडम वेरिएबल की। तो उसको हम क्या करते हैं, स्मॉल एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इन केस अगर तो रैंडम वेरिएबल होता तो उसको आप क्या करते हैं, कैपिटल एक्स से आप रिप्रेजेंट करते हैं, या आप कैपिटल वाई से उसको रिप्रेजेंट करें। जो लैम्डा टी है वो क्या है, इसका पैरामीटर है। अब जो लैम्डा है वो हमें बताएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज या मीन नंबर ऑफ आउटकम्स हमें बताएगा, ठीक है। और जो टी है वो इसमें क्या है, टाइम को शो कर रहा है, या आप कोई रीजन की फॉर्म में एक्सपेरिमेंट ले रहे तो उसको वो रिप्रेजेंट कर देगा। फर्दर यहाँ पर जो है नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइजन रैंडम वेरिएबल की, वो क्या कहलाता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसमें हमने क्या कहा, यानी कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली हमने क्या कहा कि रेयर इवेंट्स जो हम हमारे पास जब यूज करते हैं तो उस फॉर्म में हम क्या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। अब जो रेयर इवेंट्स हैं उनको यानी कि हम रिप्रेजेंट करते हैं उनकी आउटकम्स को, या तो आप क्या है टाइम इंटर की फॉर्म में करते हैं, या क्या है स्पेसिफाइड रीजन की फॉर्म में हम डिस्कस करते हैं। तो क्या कहते हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर जो ये आपको नजर आ रही है टर्म, इसे हम कहते हैं कि ये पॉइसन का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। इसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को आपने क्या है यूज करते हुए जो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स होंगे, या जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होंगे, या डिफरेंट जो इवेंट्स वगैरह हम कंसीडर करेंगे, उनको आप क्या है इजीली इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के थ्रू आप उसको सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखें ई है, ई क्या होता है, बेसिकली एक्सपोनेंशियल होता है। ई की पावर क्या है, माइनस लेमडा टी, ठीक है। अब लेमडा टी जो है उसकी क्या है, पावर है एक्स, एंड जो डिनोमिनेटर में आप लोग देखें वो क्या है, एक्स का फैक्टोरियल। अब पॉइजन जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी रेंज क्या होती है, 0 1 2 एंड सोन। सोन का मतलब ये है कि इन्फिनिटी तक आप कोई सी भी वैल्यू को कंसीडर करके उसको इस फार्मूले में पुट करके आप क्या है इजीली जो भी आप सोल्व करना चाह रहे हैं आप उसको क्या है सोल्व कर सकते हैं। अब हम जो है इसमें देख रहे हैं कि P जो है वो शो कर रहा है प्रोबेबिलिटी को, X जो है बेसिकली वो शो कर रहा है आउटकम ऑफ द रैंडम वेरिएबल को। लेमडा टी में जो लेमडा है वो क्या होता है, एवरेज आप कह लें, या जो आप मीन निकालते हैं, ठीक है। अब मीन जो है जो टाइम के अकॉर्डिंग आप ले रहे हैं अगर डाटा सेट, तो वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर आप कोई एरिया रीजन या वॉल्यूम के फॉर्म में डाटा सेट ले रहे हैं तो वहां पर क्या है वो लेमडा रिप्रेजेंट कर देगा। यानी कि टी की बात भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डिस्कस कर दिया। एक्स का बता दिया क्या है, जितनी भी नंबर ऑफ आउटकम जो है वो टी यूनिट्स ऑफ टाइम में आ जाएंगे, और टी जो है वो शो कर है बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम को। और जो ई की पावर होती है वो क्या होती है, 2.71828। तो ई की पावर आप यहाँ पर अगर नहीं भी यूज करना चाहते तो वहां पर जो कैलकुलेटर में आपके पास के ऑलरेडी एक ऐसा ऑप्शन अवेलेबल होता है, आप उसको यूज करते हुए डायरेक्ट तो ये वाली जो टर्म है ई माइनस लेमडा आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। पॉइजन जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेक्स्ट पैराग्राफ में हम कह रहे हैं कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है सिर्फ इसका क्या होता है, एक ही पैरामीटर होता है, वो क्या होता है लेमडा। लेमडा जो है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 0 से। उसको आपने क्या है रिप्रेजेंट करना है पी ऑफ क्या होता है, इनके प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, फिर उसके बाद क्या है लेमडा ऑफ टी। अब जो लेमडा है बेसिकली उसको नेक्स्ट लाइन में ये बताया गया है कि लेमडा को जो है आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, या इसमें आप सोच रहे होंगे कि लेमडा क्या होता है। तो लेमडा जो है बेसिकली हमें रेट ऑफ चेंज बताता है। तो जो रेट ऑफ जो चेंज है बेसिकली आप उसको एवरेज की फॉर्म में ले लेते हैं, या क्या होता है आप उसको मीन की फॉर्म। तो आपकी मर्जी है, आप इसको इस तरह से कंसीडर कर ले लेमडा को। अदरवाइज जो है यहाँ पर इस लाइन में भी मेंशन है कि लेमडा इज द मीन रेट ऑफ द अकरेंस ऑफ द आउटकम्स, यानी कि जो अकरेंस ऑफ आउटकम्स है अगर आप उसको टाइम के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, या कोई जो है आप स्पेसिफाइड रीजन। अब रीजन को हमने एलेबोरेट किया कि रीजन के अंदर हम कोई लाइन सेगमेंट को कंसीडर कर लेते हैं, या कोई आप डिस्टेंस देखना चाह रहे हैं, या क्या है आप वॉल्यूम को देखना चाह रहे हैं। तो उस फॉर्म में क्या है लेमडा को आपने कंसीडर कर लेना। फिर उसके बाद कहा है कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स कहते हैं, या जो है रेयर इवेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया कि जो रेयर इवेंट्स हैं जैसे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स वगैरह को हम कंसीडर करना चाह रहे हैं,
या फॉर एग्जांपल जैसे कि डिजीज के अकॉर्डिंग जो आपको वेकेशंस वगैरह हो रही हैं, जो हॉलीडेज हुई हैं, आप उसके जो है टाइम इंटरवल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। या टेलीफोन कॉल से रिलेटेड है, या जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आप उनको क्या करते हैं, आप उसको वहां पर कंसीडर कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट में ये बताया गया है कि जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को जो है आपने अगर किसी भी चीज़ की आपने क्वालिटी को कंट्रोल करना है, या जो है आपने कोई सैम्पलिंग वगैरह करें, कोई अलॉट है उसमें आप देख रहे हैं कोई डिफेक्टिव आइटम्स हैं, अगर आप उनको ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी क्या है आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। अब जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी क्या है, हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। पहले जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी वो थी पॉइजन एक्सपेरिमेंट की। अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मीन और वेरियंस डिस्ट्रीब्यूशन का। जो हमारे प्रीवियस थी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें हमने डिस्कस किया था कि उसका मीन जो है वो एनपी था, उसका जो वेरियंस था वो एनपीक्यू था। सेम इसी तरह से जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, हर डिस्ट्रीब्यूशन का अपना ही एक मीन और एक होता है वेरिएंस होता है। तो वेरिएंस से आप क्या उसको स्टैंडर्ड डेविएशन में इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसमें क्या है, पैरामीटर हमारे पास लैम्डा है, उसके अकॉर्डिंग इसका मीन और जो वेरिएंस है वो क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। आपकी मर्जी आप इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या आप क्या लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। वेरिएंस ऑफ एक्स लिखना चाहे तो आप वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा लिख सकते हैं, अदरवाइज क्या है आप यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि जो जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं उनकी जो शेप होती है वो क्या है, इनके पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। जब हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था तो हमने कहा कि वहाँ पर क्या है, जो एन एंड पी की जब हम डिफरेंट वैल्यूज लेंगे तो उसपे जो है शेप हम डिस्कस करते हैं वो सिमेट्रिकल हो सकती है, वो पॉजिटिवली नेगेटिवली स्क्यूड हो सकती है। अब हम यहाँ पर जब डिस्कस करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को, तो सेम इसी तरह से जो इसकी जो शेप है वो भी क्या है, पैरामीटर जो लैम्डा होते हैं उसके ऊपर बेस करते हैं। अगर जो है आप लैम्डा की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल ले लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिवली सिक्योर्ड बनेगा। पॉजिटिवली सिक्योर्ड का मतलब ये है, चाहे आप इस डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस करते हैं या आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, तो पॉजिटिवली सिक्योर्ड का मतलब ये होता है सिमेट्रिकल और जो है ना सिक्योरनेस में डिफरेंस हम कंसीडर कर होते हैं बेसिकली। सिमेट्रिकल में हम कहते हैं कि जो मीन है, मीडियन है और जो मोड है, यानी कि जो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी है वो क्या होते हैं, इक्वल होती हैं। लेकिन जब हम स्क्यूनेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लैक ऑफ सिमेट्री, यानी कि ऐसा भी हो सकता है जब आप ग्राफ बना रहे होंगे तो राइट टेल क्या है वो लॉन्गर हो जाएगी लेफ्ट टेल से, या जो लेफ्ट टेल है वो क्या हो जाएगी, लॉन्गर हो जाएगी राइट टेल से। तो यानी कि लैक है, ये एब्सेंस है, यानी कि एक तरफ ऐसा होगा कि वहां पर आपकी एग्जैक्ट वो क्या है, बेल शेप्ड नहीं बन रही, यानी कि एक तरफ की जो टेल है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा जो है वो लॉन्ग हो जाएगी। तो हाँ, जब हम बात करते हैं पॉजिटिवली सिक्योरनेस की, तो हम कहते हैं कि जो राइट टेल है वो क्या हो जाती है, ज्यादा लॉन्गर हो जाती है, यानी कि ज्यादा जो वैल्यूज है उसकी बेस पे हमारे पास जो शेप बनती है वो कहती है पॉजिटिवली सिक्योरनेस। यानी कि जो उसकी लेफ्ट साइड होगी वहां पर टेल कम बनेगी, लेकिन जो राइट साइड की जो टेल होगी वो क्या होगी, ज्यादा जो है वो लार्ज होती जाएगी। जब आप नेगेटिवली सिक्योरनेस की बात करते हैं तो वहां पर जो है आप डिस्कस करते हैं कि जो लेफ्ट टेल है वो क्या हो जाती है, ज्यादा इंक्रीज होती जाती है राइट टेल से। तो इस तरह से सिक्योरनेस के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन टेंड टू बी द सिमेट्रिकल एज द लैम्डा बिकम्स लार्जर एंड लार्जर, यानी कि हम कह रहे हैं कि अगर तो आप लैम्डा की जो वैल्यू है वो अगर आप बहुत ज़्यादा स्मॉल ले रहे हैं तो उस फॉर्म में जो शेप बनेगी डिस्ट्रीब्यूशन की वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगी। लेकिन जब आप जैसे जैसे जो है लैम्डा की जो वैल्यू है अगर आप उसको बहुत ज़्यादा लार्ज करते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट जो है वो क्या कहेगी, बेल शेप बनेगी, या क्या है वो सिमेट्रिकल हो जाएगी, यानी कि जो दोनों टेल्स होंगे चाहे वो राइट साइड की होगी या लेफ्ट साइड पे जो टेल होगी वो क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगी। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वो किस तरह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करती है।
अब जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है मे बी अप्रोच एज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लिमिटिंग फॉर्म का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, उसके जो पैरामीटर्स हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक लिमिट को डिफाइन कर देते हैं। अब हमें पता है जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी रेंज क्या है, वो होती है x इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक। तो वहां पर हम क्या करते हैं, उसकी जो रेंज होगी, जो भी आप एक्सपेरिमेंट कंसीडर कर, उसके अकॉर्डिंग आप उसको कंसीडर कर लेंगे। अब कौन सी सिचुएशन होती है जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्रोच कर होती है पॉइजन का, यानी कि जब वो जो है वैल्यू जो होती है, जो p है वो क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाता है, और जो n है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा लार्ज हो जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप n की वैल्यू फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर रहे हैं 500 है, ठीक है, और जो p की वैल्यू है अगर आप सपोज कर रहे हैं वो कंसीडर कर रहे हैं 0.005, तो इस फॉर्म में आप ऑब्जर्व करेंगे कि n की जो वैल्यू है, जो बाइनोमियल के दो पैरामीटर्स थे n एंड p, कि n जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज हो गया, और p की जो वैल्यू है वो क्या है, अगर बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो उस फॉर्म में जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या करेगी, अप्रोच कर रही होती है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को। तो फर्दर हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो p है, कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, बताया गया कि p जो है वो शो कर है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को, यानी कि जब वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, और जो n है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है, जब ट्रायल्स के है वो आप बहुत ज़्यादा लार्ज कंसीडर करते हैं, तो उस फॉर्म में क्या है, हमारे क्या है, बाइनोमियल जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या करेगा, अप्रोच कर लेता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को। तो इस वजह से जब वो अप्रोच करता है तो हम कहते हैं कि जो दोनों के हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं, जो दोनों का मीन है वो क्या होता है, हमारे पास इस फॉर्म में इक्वल, यानी कि इस फॉर्म में जो है वो लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, एन पी के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में ये बताया गया कि p फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर रहे हैं 0.05 या उससे लेस, और n के है आप यहाँ पर लार्ज कंसीडर करें, इसी के अकॉर्डिंग जो है वो एग्जांपल को कंसीडर किया गया, यानी कि जितना ज़्यादा लार्ज होगा n, और उसी के अकॉर्डिंग जो है p की जो वैल्यू है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी, तो उस फॉर्म में क्या है, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो अप्रोच करेगी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को। इससे रिलेटेड जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, उसके अकॉर्डिंग क्या है, इसकी डिफरेंट हमारे पास क्या है, एग्जांपल्स अवेलेबल हैं। एग्जांपल नंबर 1 जिसमें क्या कहा गया, ड्यूरिंग अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट द एवरेज नंबर ऑफ द रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स passing through the counter in 1 millisecond is 4. What is the probability that the 6 particles enter the counter in a given millisecond? यानी कि एक एक्सपेरिमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप कंसीडर कर रहे हैं कि कितने पार्टिकल्स हैं जो 1 मिली सेकेंड में जो है वो उसको पास करें। तो उसी की बेस पे आपने क्या है, फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसकी कहा गया कि 6 पार्टिकल जो है वो एक ही जो गिवन इंटरवल है उसमें क्या है वो क्रॉस करें। तो इसका मतलब ये है कि अब देखिए यहाँ पर आपको मेंशन नहीं है कि आपने जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करना है या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करना है, आपने फुल स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करना है। अब यहाँ पर देखें, एक तो उसने कहा कि द एवरेज नंबर ऑफ द रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक ही पैरामीटर वो किसको शो करता है, एवरेज को, या मीन रेट ऑफ द, जो भी आपके पास होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या कहता है, टाइम इंटरवल या कोई एरिया के अकॉर्डिंग आप डिफाइन करेंगे, लैम्डा को हम उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड आप किस तरह से कर सकते हैं कि उसने कहा द एवरेज नंबर ऑफ द रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स passing through the counter in the 1 millisecond is 4, यानी कि जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग है, क्या टाइम कंसीडर किया जा रहा है, 1 मिली सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो यहाँ पर जो डिस्क्रीट का रैंडम वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ द रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स पासिंग इन द 1 मिली सेकेंड, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास ये जो लाइन है, इसमें हम किस तरह से बताएंगे कि लैम्डा टी हमारे पास क्या है, यानी कि लैम्डा तो शो करे एवरेज रेट को, और जो टी है वो क्या कर रहा है, शो कर रहा है टाइम को। तो इस लाइन में देखें पूरा एवरेज नंबर से लेकर इस 4 तक दोनों जो है वो कंडीशन के हमारी सेटिस्फाइड हो रही है।
तो लैम्डा टी को हम लिख सकते हैं कि जो लैम्डा टी है वो क्या एवरेज नंबर ऑफ द रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स पासिंग इन द 1 मिली सेकेंड। वो किसके इक्वल है, वो था यहाँ पर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 4। तो जब 1 मिली सेकेंड या 1 को आपने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। यानी कि 4 क्या है हमारे पास एवरेज नंबर है, टाइम क्या था यहाँ पर 1 मिली सेकेंड कंसीडर किया गया, तो इस वजह से 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हमें अंडरस्टैंड हो गया कि ये क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर टाइम को कंसीडर किया जा रहा है, यहाँ पर रेट को कंसीडर किया जा रहा है। तो आपने क्या करना है, पॉइजन का जो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो उसको आपने क्या कर देना है, यहाँ पर यूज कर लेना। अब इसमें आप देखें यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, x की वो वैल्यू होती है जो आपने क्या करनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है, उसको आप यहाँ पर पुट कर देते हैं। जो लैम्डा टी है वो क्या होती है, हमेशा जो स्टेटमेंट होती है उसमें अवेलेबल होती है इंफॉर्मेशन। तो जब भी आप स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करेंगे वहां पर आपको पैरामीटर की जो वैल्यूज होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। बाइनोमियल में थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि हमने वहां पर जैसे मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो उस तरह से डिफरेंट हमने डिस्कस किया, वहां पर आपने ऑब्जर्व किया था। अब फाइंड आउट जो करनी है, देखिए प्रोबेबिलिटी वो किसकी है, एग्जैक्ट उसने क्या कि 6 पार्टिकल्स जो है उनकी आपने क्या है फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 एंड जो लैम्डा t है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो p हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह पे 6 आ जाएगा, लैम्डा t जो है वो हमारे पास क्या है 4 की इक्वल आ गया। e की पावर क्या आ जाएगा -4, 4 की पावर 6 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। अब आपका जो कैलकुलेटर है उसमें इस तरह का ऑप्शन होगा ई का, आप आई थिंक शिफ्ट का बटन प्रेस करके आप ये वाला जो है ई का जो ऑप्शन होगा उसको आपने क्या करना है, प्रेस करना है। देन आपने क्या करना है, यहाँ पर वहां पर -4 पुट करना है, तो उसकी क्या आ जाएगी, इस तरह से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, 4 की पावर क्या है 6 है, तो 4 लिखना है। देन आपने हेड का ऑप्शन प्रेस करना है, फिर उस पर क्या आ जाएगा, साथ में 6 को आपने लिख के एंटर का बटन, जब आपने इक्वल का बटन प्रेस करना तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4096। जो डिनोमिनेटर में है 6 फैक्टोरियल, आपकी मर्जी, आप उसका फैक्टोरियल ओपन कर लें। बेटर यही है कि आप उसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सोल्व कर लें। तो कैलकुलेटर पे आपके फैक्टोरियल का ऑप्शन भी अवेलेबल है, 6 फैक्टोरियल लिखेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 720। जब आप इसको इस तरह से सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0.1041 आंसर आ जाएगा।